स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 900 रेटेड 28th क्वेश्चन। सम ऑफ मीडियंस। A median of an array of integers of length n is the number standing on the n by 2 position in the non-decreasing ordering of its elements. Positions are numbered starting with 1. For example, a median of the array 2, 6, 4, 1, 3, 5 is equal to 3. There exist some other definitions of the median, but in this problem we will use the described one. Given two integers n and k, and non-decreasing array of n k integers. Divide all numbers into k arrays of size n, such that each number belongs to exactly one array. You want the sum of medians of all k arrays to be the maximum possible. Find the maximum possible sum. ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर बोल रहा है कि हमको एक एरे दिया होगा जिसका साइज होगा n के। ठीक है, क्या होगा? हमको एक एरे दिया होगा जिसका साइज होगा n के। ठीक है, ठीक है, कितना साइज होगा? n के। और इसमें टोटल k एरेज होंगे। ठीक है, के एरेज बनेंगे इस एरे से। एक बड़ा वाला एरे होगा और इस बड़े वाले एरे से छोटे एरेज बनेंगे। ठीक है, कितने छोटे एरेज बनेंगे? के एरेज। और हर एक एरे में n एलिमेंट होगा। ठीक है, जैसे ये बड़ा वाला एरे है, इससे कितने एलिमेंट्स कितने एरे बनेंगे? के एरे। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके टोटल इसमें के एरेज बनेंगे। ठीक है, ये वाला जो बड़ा वाला एरे है वो टूटेगा और टोटल के एरेज बनेंगे और हर एक एरे में n एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इसमें n एलिमेंट्स होगा, इसमें भी n एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इसमें भी n एलिमेंट्स होंगे और इसमें भी n एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है कि इन सभी एरेस का कोई ना कोई मीडियन होगा। ठीक है, और मीडियन क्या होगा? जो n है इसका मीडियन होगा n/2। ठीक है, इसका होगा n/2। ठीक है, इसका भी होगा n/2, इसका भी होगा n/2। ठीक है, मतलब अगर किसी एरे का हमको मीडियन निकालना है तो हमें उस एरे के साइज को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और सील वैल्यू लेना है। ठीक है, अगर अगर एरे का साइज मान लो ऑड है। ठीक है, मान लो अगर एरे का साइज 5 है। ठीक है, तो इसका मीडियन क्या होगा? ठीक है, तो इसका मीडियन कहाँ पर होगा? यहाँ पर। कैसे पता चला? 5/2 करके, 5/2 का सील लेके। ठीक है, तो ये हो गया 3। वैसे ही अगर एरे में इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 1 8 9 10 12 3 13। ठीक है, क्योंकि मीडियन निकालने से पहले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एरे में उनको सॉर्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्या बोला मैं? मीडियन निकालने से पहले जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं एरे में उनको सॉर्ट करना पड़ता है। तो इस केस में मीडियन क्या आएगा? क्या है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। तो 6/2 का सील वैल्यू ये होगा 3। ठीक है, तो 3 का बनेगा ये 3। मतलब ऐसे अगर नॉर्मल निकालते इवन वाले का मीडियन तो क्या होता है? 9 और 10 दोनों आता। लेकिन यहाँ पर बोला है कि 6/2 का सील वैल्यू लेना है, यानी कि सिर्फ ये वाला वैल्यू आएगा। ठीक है, यानी दो मीडियन होंगे, उसमें से जो पहले वाला वैल्यू होगा वो आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन में मेन पूछा क्या है?
ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि आपको एक एरे दिया होगा जिसका साइज होगा n की, जिसको हम k जिसको आपको सबसे पहले बांटना है k एरेज में और हर एरे में रखना है n एलिमेंट। ठीक है। और बांटने के बाद जितने भी एरेज हैं उनके मीडियन को प्लस कर देना है। ठीक है, मतलब इसका कुछ मीडियन आएगा, इसका कुछ मीडियन आएगा, इसका कुछ मीडियन आएगा, इसका कुछ मीडियन आएगा, ऐसे करके की एरेज का जो भी मीडियन आएगा वो सबको प्लस कर देना है और जो आंसर आएगा उसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, मतलब एरे के मीडियन के सम को हमें यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, क्या करना है? फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल सम, यानी सम ऑफ मीडियंस का हमें मैक्सिमम सम यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ठीक है, मान लो ये 1 8 9 10, या फिर इसमें जो दिया है उसे लेते हैं। ठीक है, इसको लेते हैं 27 61 81 और 91। क्या है? 27 61 27 61 81 91। ठीक है, ये हो गया। और और क्या दिया होगा इसके अलावा? इसके अलावा n और k का वैल्यू भी दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, n मतलब n और इसका वैल्यू दिया होगा k का। ठीक है, k मतलब कितने एरे बनाने हैं और हर एक एरे में कितने एलिमेंट रखने, वो n है। ठीक है, तो k का वैल्यू दिया है, k का वैल्यू दिया है 2 और n का वैल्यू भी 2। ठीक है, तो n इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2, यानी इसको दो एरे में बांटना है। ठीक है, सबसे पहले दो एरे में बांटना है। ठीक है, और हर एक में रखना है दो दो एलिमेंट। तो कौन कौन से रखेंगे? हमको चाहिए मैक्सिमम, तो हम इसको कैसे रखेंगे? ये इसका साइज अगर 2 है तो इसका मीडियन कहाँ पर आएगा? 2/2 इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर रहेगा इसका मीडियन। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हम जो है दो एरे लेंगे, वो होगा 81 91। ठीक है, और होगा 61 और 27। ठीक है, इससे जो आएगा वही मैक्सिमम होगा। ठीक है, इन दोनों के सम से जो आएगा वही मैक्सिमम होगा। 8 और 2 10, 108। ठीक है, 108। ठीक है, तो मतलब आप ले सकते हो और दूसरा कॉम्बिनेशन लेके देख सकते हो, जो इसी कॉम्बिनेशन में ही हमेशा 108 आएगा। ठीक है, तो हमको कॉम्बिनेशन नहीं बताना है, ये अच्छा क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि मैक्सिमम पॉसिबल सम का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल मीडियन सम क्या हो सकता है। ये तब चलते हैं इसके एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो जो टाइम लिमिट पर टेस्ट है वो है 1 सेकेंड। तो एक टेस्ट के लिए 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, एक टेस्ट के लिए है अपने पास 10 पावर 8 ऑपरेशन। और एक टेस्ट के अंदर है 100 टेस्ट केसेस। ठीक है, 100 टेस्ट केसेस। ठीक है, तो एक टेस्ट केस के लिए अपने पास है 10 पावर 6 ऑपरेशन। ठीक है, मतलब एक टेस्ट में हम लोग मैक्सिमम 10 पावर 6 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं एन का। ठीक है, और यहाँ पर ये भी चीज़ लिखा हुआ है कि जो एन के का मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 इंटू 10 पावर 5 को एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, 2। तो यहाँ पर हम लोग एन के को डायरेक्ट 10 पावर 8 से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको कंपेयर कर सकते हैं एन के से। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग ओ एन के का सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एन के मतलब 2 × 10⁵ और ये इससे छोटा है, ठीक है। ओ एन के का बना सकते हैं ओ एन के का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन नहीं बना सकते, ठीक है, एन के का बनाएंगे चलेगा। तो ये हो गया इसका एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ठीक है। यानी हम यहाँ पर कांस्टेंट या फिर ओ एन के तक का सॉल्यूशन बनाने का कोशिश करेंगे। चलते हैं इसके सॉल्यूशन में, ठीक है। तो हमें पूछा है कि मैक्सिमम मीडियन सम क्या हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम मीडियन सम क्या हो सकता है। तो हमको जो एरे दिया होगा, ठीक है, बड़ा वाला एरे जो हमको दिया होगा, उसमें से हमें एलिमेंट्स डालने हैं छोटे एरेज में, ठीक है, इसमें हर एक का साइज n है, ठीक है। टोटल k एरेज हैं और हर एक का साइज n है, ठीक है। तो कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, तो कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, मैक्सिमाइज करने के लिए मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एरे लेते हैं, इसमें यहाँ पर है 59, ठीक है, यहाँ पर है 58, यहाँ पर है 57, ठीक है। तो एरे है उसमें सॉर्टेड भी हो सकता है, अनसॉर्टेड भी हो सकता है। यहाँ पर मैं जो अनसॉर्टेड एरे है उसको सॉर्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हमको चाहिए मैक्सिमम सम, तो मैक्सिमम सम लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, ये कुछ नहीं करते, 59 को रख देते हैं इसके मीडियन में, ठीक है, 4 ही मतलब के का वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पर 4 है, ठीक है, और एन का वैल्यू 3 है, ठीक है। तो 4 अपने पास एरे हैं, तो हमें मीडियन के सम को मैक्सिमाइज करना है। तो सीधा सीधा रास्ता जो हम लोग सोच सकते हैं वो ये है कि एक काम करते हैं, इस 59 को, 59 जो कि इस एरे का मैक्सिमम वैल्यू है, उसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है, इसके मीडियन में रख देते हैं। 58 है, इसको इसके मीडियन में रख देते हैं। 57 है, उसको इसके मीडियन में रख देते हैं, और 56 को इसके मीडियन में रख देते हैं, ठीक है। जब पहली बार बनाएंगे तो हो सकता है यही सॉल्यूशन आए माइंड में कि कुछ नहीं करते, जो सबसे मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू है उनको रख देते हैं मीडियन में। मैक्सिमम वैल्यू को अगर प्लस करेंगे तो अपने आप ही, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू का प्लस करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगा वो भी मैक्सिमम होगा। ये एक कॉमन थॉट है जो पहली बार में आ सकता है, ठीक है, कि कुछ कि ये नॉर्मल सा सॉल्यूशन है, ऐसे चलते हैं सब सही होगा। लेकिन इस सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम लोग 59 को लेंगे, 59 को हम जब यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो एरेज होंगे वो क्या होंगे, सॉर्टेड होंगे, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए ज़रूरी है कि पहले सॉर्ट किया जाए। तो 59 को तो अपन लोग रख दिए बीच में, लेकिन फिर इस तरफ क्या रखेंगे, ठीक है, क्या है, एन एरे का साइज 3 है, तो हर एक एरे में 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 59 को तो यहाँ रख दिए, लेकिन अब यहाँ क्या रखेंगे, एरे सॉर्टेड है तो यहाँ 59 से कोई बड़ा एलिमेंट आना चाहिए, लेकिन जो अपने मेन एरे है उसमें 59 से बड़ा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, ये क्वेश्चन है। अब 58 को ले लिए मान लो, 58 से बड़ा एलिमेंट है ही नहीं, जो एलिमेंट था उसको तो अपन लोग इधर रख दिए, तो इधर क्या रखेंगे, तो इधर क्या रखेंगे, तो इधर क्या रखेंगे, प्रॉब्लम हो गया। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी हम किसी एलिमेंट को मीडियन की जगह में बैठाने जाते हैं तो ये वाला एरे बोलता है, ठीक है, जिस भी एरे में बैठाने जाते हैं वो बोलता है कि जाओ पहले ये 59 से बड़ा एलिमेंट ढूंढ के लाओ, ठीक है। मतलब
वो बोलता है कि मीडियन को अगर किसी एलिमेंट को अगर रखना चाहते हो मीडियन के प्लेस में तो रख लो, लेकिन पहले इससे कोई बड़ा एलिमेंट ढूंढ के लाओ ताकि इसके बाद हम लोग रख सकें। ठीक है, वैसे ही जब 58 को रखने जाएंगे तो ये वाला एरे बोलेगा कि 58 को इसके जगह में रखना है तो रख लो, लेकिन पहले इससे बड़ा एलिमेंट ढूंढ के लाओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर एक में 3-3 एलिमेंट होने चाहिए। अगर 58 यहाँ रख देंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे? छोटे एलिमेंट्स को तो अपन लोग इधर रख सकते हैं, लेकिन इधर क्या रखेंगे? इधर भी तो कुछ रखना ही पड़ेगा ना, तभी तो ये 3 होगा और मीडियन 58 है वो बीच में आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हर जगह होगा। तो मतलब हम ऐसे किसी भी एलिमेंट को कहीं भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट को अगर रखना है मीडियन में तो पहले उससे आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें जैसे एक के लिए जगह है तो एक एलिमेंट हमें ढूंढ के लाना पड़ेगा जो उससे बड़ा है। ठीक है, वैसे ही 58 के लिए भी ढूंढ के लाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही 57 के लिए भी ढूंढ के लाना पड़ेगा। तो मतलब जो भी एलिमेंट को रखेंगे उसको रखने से पहले उसके आगे जो खाली जगह है, ठीक है, मतलब इसके बाद जाने वाले जो खाली जगह है उतने एलिमेंट्स हमें पहले ढूंढ के लाने पड़ेंगे जिसको रखेंगे। तो इसका क्या होगा फिर, किस तरीके से इसको बैलेंस करेंगे? पहले तो जो मीडियन के वैल्यूज होंगे वो डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, कि जो मीडियन है वो किस जगह पर है। जैसे यहाँ पर n का वैल्यू 3 था तो यहाँ पर जो मीडियन है वो था सेकेंड पोजीशन पर। ठीक है, तो इनके बीच 2-2 का डिफरेंस आएगा। मतलब हम लोग एक मीडियन 58 ले सकते हैं, दूसरा मीडियन 56 ले सकते हैं, तीसरा मीडियन 54 ले सकते हैं और चौथा मीडियन 52 ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी एलिमेंट्स है इसमें एरे में। तो पहला एलिमेंट हम लोग ले सकते हैं 58, दूसरा 56, तीसरा 54 और चौथा 52, क्योंकि अपने पास सारी एरे हैं। ठीक है, मतलब 2-2 के डिफरेंस में लेंगे, ये 2 के डिफरेंस में, फिर ये 2 के डिफरेंस में, फिर ये 2 के डिफरेंस में, फिर ये 2 के डिफरेंस में, जो भी मीडियन होगा उतने डिफरेंस में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक आएगा 52, एक आएगा 54, एक आएगा 56, एक आएगा 58। ठीक है, अब जो ये एक एक एलिमेंट लिए हैं इसको क्यों छोड़े हैं? ताकि इसके बाद हम लोग रख सकें। जैसे कि 58 के बाद क्या रखेंगे? 59, 56 के बाद रखेंगे 57, के बाद 55, के बाद 50। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आ गया समझ कि हमको जो मीडियन होगा उतने डिफरेंस पर जो एलिमेंट्स होंगे उनको लेना है। ठीक है, और पीछे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यूज लेने हैं हर बार। ठीक है, ठीक है, पीछे से वैल्यू लेंगे तो जितने भी मैक्सिमम वैल्यूज हो सकते हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? ठीक है, तो वहीं अगर ऑड होता, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऑड था तो यहाँ पर जो मीडियन आया वो 2 आया। ठीक है, अगर यहाँ पर एक इवन नंबर होता, ठीक है, 6 होता तो कितना आता? 3 आता। तो यहाँ पर हम लोग 3-3 का डिफरेंस नहीं लेके 4 का डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, यानी कि इवन के केस में हम लोग जो डिफरेंस है उसको +1 करके लेते हैं। ठीक है, कि अगर मीडियन 3 आ रहा है तो +1 यानी कि 4 का लेंगे। ठीक है, क्योंकि इवन के केस में क्या होता है कि अपने पास एरे है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब अपन इसमें मीडियन लिए तो ये कहाँ पर आ गया? यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है ये
पीछे से तो 4th डिस्टेंस पर है ना, तो पीछे से ज़्यादा डिस्टेंस पर है, इस कारण +1 कर रहे हैं। ठीक है, यानी 4 के डिफरेंस में लेंगे, जो एलिमेंट लेंगे उसको। ठीक है, जैसे पहला एलिमेंट 56, उसके बाद 52 ऐसे। ठीक है, 4 के डिफरेंस में आएगा, यानी मीडियन जो भी आएगा +1 करने के बाद डिफरेंस लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके कोड में। ठीक है, तो ये वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इनपुट लिए। ठीक है, अपने स्टोर वाले एरे में इनपुट लेके स्टोर कर दिए। इसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो इवन है कि ऑड है। ठीक है, क्योंकि इवन के केस में +1 करके लेना है डिफरेंस को, और ऑड के केस में वैसे का वैसे ले लेना है। ठीक है, तो ऑड रहेगा तो वैसे का वैसे ले लेंगे, और इवन रहेगा तो +1 करके लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे और उतने डिफरेंस पे हम लोग जे को पीछे करते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 3 पीछे करेंगे, और जो भी एलिमेंट होगा उसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो वही कर रहे हैं यहाँ पर, और जितने एलिमेंट्स होंगे उतने बार प्लस करेंगे। ठीक है, अपने पास 4 एरे हैं तो अपन 4 मीडियन ही ले सकते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में सम को प्रिंट कर देंगे, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो आएगा ओ। ठीक है, वो आएगा O(n×k). ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका n×k लगेगा ही। ठीक है, एरे का साइज n×k है, तो इनपुट लेने के लिए ही n×k का लूप लग गया। ठीक है, और बाकी ये वाला जो लूप है ये तो k टाइम्स चलेगा। ठीक है, यानी जितना अपने पास एरे है उतने मीडियन लेने हैं, तो उतने बार चलेगा ये। ठीक है, k टाइम्स। तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ओ O(n×k). ये भी n×k होगा, एरे का साइज n×k है। ठीक है, थैंक यू।